हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक CSC VLE हैं और दोस्तों आपको भी CSC से आधार का कार्य मिला हुआ है या दोस्तों आपने CSC के माध्यम से आधार सेंटर लेने के लिए आवेदन किया था लेकिन आपका क्रेडेंशियल बन चुका है, आपका L1 प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब आपको दोस्तों L2 प्रोसेस करना है। लेकिन L2 प्रोसेस जब आप कर पाएंगे उससे पहले आपको अपने सिस्टम के साथ GPS को कनेक्ट करना होगा। अगर आपके सिस्टम के साथ GPS सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं हो पाता है तो दोस्तों ऐसे में आप L2 प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप एक नए CSC VLE हैं या आप एक CSC VLE बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप भविष्य में आधार UCL के लिए आवेदन करते हैं तो यह प्रॉब्लम आपको भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों कई ऐसे CSC VLE हैं जब वह GPS को कनेक्ट करते हैं तो उनका GPS की कनेक्टिविटी नहीं आ पाती है, उनको एक लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कभी कभी तो दोस्तों लगभग उनको आधे से 1 घंटे का समय भी लग जाता है, लेकिन उनकी GPS की कनेक्टिविटी आधार UCL के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती है। यह कोई दोस्तों टेक्निकल एरर नहीं होता है, इसको भी आप खुद से रिसोल्व कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप CSC टेक्निकल टीम के भरोसे बैठेंगे और आप सोचेंगे कि टेक्निकल टीम आपको हेल्प करेगी, यानी डेस्क पे आके वही इस प्रॉब्लम को रिसोल्व करेगी, तो दोस्तों ऐसे में आपको लंबा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि टेक्निकल टीम के लोग पैन इंडिया पर कार्य करते हैं। कब उनका आपको फोन आएगा कब नहीं आएगा उसके चक्कर में बैठेंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने में एक लंबा समय लग जाएगा। अगर आपकी दुकान पर कोई कस्टमर बैठे हैं लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो आपको उसी समय पर चाहिए और आपकी समस्या का समाधान होने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लग जाता है और आप टेक्निकल टीम के भरोसे बैठे हैं, तो दोस्तों ऐसे में ग्राहक आपकी दुकान पर इतना वेट नहीं करेंगे, वह उठकर चले जाएंगे। तो दोस्तों इसमें ज्यादा लंबा समय नहीं लगा है। अगर आपके सिस्टम के साथ दोस्तों GPS की कनेक्टिविटी नहीं आती है तो आप इसको खुद से भी रिसोल्व कर सकते हैं, आपको किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं होगी और भविष्य में आपको कभी भी यह प्रॉब्लम को फेस आउट करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर GPS की कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। यहाँ से ब्यूट रेट को 48 पर सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे सेव किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड सभी 0 है। 0 अगर सभी आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपका GPS कनेक्ट नहीं हुआ है और आप अपने आधार UCL पे दोस्तों कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना है दोस्तों मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखा देता हूं। दोस्तों अगर आप भी G*4 का GPS यूज करते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप यहां से ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी दोस्तों विंडो 11 का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करके ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है और अगर आप अभी भी विंडो 10 का यूज कर रहे हैं तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फॉर विंडो 10, आपको यहाँ पे क्लिक करके विंडो 10 के लिए ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ड्राइवर सक्सेसफुली डाउनलोड होने लग जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ड्राइवर डाउनलोड हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही दोस्तों GPS का ड्राइवर डाउनलोड हो जाता है आपको कुछ इस तरह से जिप फाइल देखने को मिल जाती है, आपको उस पर डबल क्लिक कर देना है और यहाँ से इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा लोगो ड्राइवर सेटअप, आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आपको दोस्तों इस वाली फाइल को ओपन करना है, ड्राइवर इंस्टॉलर, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये लोगो देखने को मिल रहा है लोगो ड्राइवर सेटअप, आपको इस पे डबल क्लिक कर देना है। यह ड्राइवर ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है तो दोस्तों इसलिए मेरे को यह ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक करता हूँ और इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। आपको दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद आपको अपने सिस्टम को कर लेना है रिस्टार्ट, क्योंकि यहीं पर आपको रिस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, आप देखते रहिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ चुके हैं, आई वांट टू रिस्टार्ट माई कंप्यूटर नाउ, नो आई विल रिस्टार्ट माई कंप्यूटर लेटर। रिस्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज कर लेनी है, तभी आपको रिस्टार्ट करना है। आपको अपने सर्विसेज वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर इस सर्विसेज वाले ऑप्शन को ओपन करना है और यहाँ पर जितने भी आधार के ड्राइवर हैं ये आपको टॉप पर देखने को मिल रहे होंगे। अगर आपके सिस्टम में टॉप पर नहीं आ रहे हैं, कुछ इस तरह से आ रहे हैं, तो आपको इस नेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सभी ड्राइवर आपको टॉप पे देखने को मिल जाएंगे। आपको 1 बाय 1 करके सभी ड्राइवर को रिस्टार्ट कर लेना है। हो सकता है आपके सिस्टम में यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको आधार वाले देखने को मिले और हो सकता है आपको 4 ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 आधार के ड्राइवर्स देखने को मिल रहे हैं, इन चारों को कर लेना है रिस्टार्ट। अगर आपके सिस्टम में 3 आ रहे हैं तो तीनों
को रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपको अपने आधार यूसीएल क्लाइंट को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन हो जाता है आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ECMP पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपना ऑपरेटर ID एंटर कर देना है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर GPS आपको कनेक्ट करना है। आप अगर आधार यूसीएल पे कार्य करना चाहते हैं GPS कनेक्ट करना अनिवार्य है, अन्यथा उसके बिना प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है जो सिस्टम के अंदर अलग से आप 4 पोर्ट खरीद के लगा लेते हैं, आपको GPS की कनेक्टिविटी वायर उस पोर्ट के अंदर नहीं लगानी है, आपको डायरेक्ट अपने लैपटॉप या सिस्टम के साथ कनेक्ट करनी है। यहाँ पर गो टू GPS पेज पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको व्यूड रेट को कर देना है 48 पे क्लिक। 4800 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर देना है सेव और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्ट GPS पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। आपको दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब आप GPS अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो GPS आपका खुली जगह पर होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने अपने सेंटर के अंदर ही ऐसी जगह GPS की वायर को आपने लटकाया हुआ है जहाँ पर आपके मोबाइल में नेटवर्क भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो एक बंद कमरे में आपको GPS को कनेक्ट नहीं करना है, आपको अपने GPS को खुली जगह पर ले जाना है। जब GPS के ड्राइवर आपके सिस्टम के साथ सक्सेसफुली वर्किंग में है तो जब आप यहाँ पे माउस कर्सर लाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GPS डिवाइस एक्टिव, यानी ड्राइवर तो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। आपको अपनी GPS वायर को खुली जगह पर लेके जाना है। आपको 2 बात का विशेष ध्यान रखना है। पहला, आपका GPS जो पोर्ट कनेक्ट रहेगा आपके डायरेक्ट लैपटॉप या सिस्टम के साथ कनेक्ट रहेगा। आपको मल्टीपल पोर्ट के साथ USB हब में GPS वायर को नहीं लगाना है। दूसरा, आपको GPS की कनेक्टिविटी थोड़े खुले एरिया में लेके चली जानी है। अगर आप लैपटॉप का यूज करते हैं तो अपना लैपटॉप थोड़ा सा बाहर लेके जा सकते हैं, GPS कनेक्ट हो जाए तो वापस अपना सेंटर में आ सकते हैं। आपको GPS कनेक्ट करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने GPS को कनेक्ट किया और तुरंत कनेक्टिविटी आ गई, इसको कनेक्ट करके छोड़ देना है, अपने आप ही GPS की कनेक्टिविटी आ जाएगी। दोस्तों जैसे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर GPS की कनेक्टिविटी सक्सेसफुली आ चुकी है। आप जब GPS डिवाइस को कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ आपको एक्स्ट्रा वायर को निकाल देना है। कोई एक्स्ट्रा वायर नहीं होनी चाहिए, जैसे फिंगरप्रिंट डिवाइस आपने लगा के छोड़ दी या आईरिस डिवाइस आपने लगा के छोड़ दी। जब भी आप GPS डिवाइस को कनेक्ट करेंगे आपके सिस्टम के साथ केवल GPS डिवाइस ही कनेक्ट रहना चाहिए। एक्स्ट्रा स्कैनर या मल्टीपल पोर्ट को आपको निकाल देना है। जब आपकी GPS डिवाइस की कनेक्टिविटी सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाती है उसके बाद आप मल्टीपल पोर्ट लगा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिंक ऑपरेटर डिटेल्स। अब आप अपनी आधार मशीन को सिंक कर पाएंगे और सक्सेसफुली आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। उसके बाद ही दोस्तों आप अपने आधार मशीन को लॉगिन कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा है, अगर आप भी CSC से एक आधार ऑपरेटर हैं या आप भी CSC से आधार का कार्य लेना चाहते हैं और आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं जिसमें आपको हेल्प मिल जाएगी किस तरह से आपको आधार सेंटर के लिए आवेदन करना होता है और आधार सेंटर ओपन करने के लिए लगभग आपका कितना खर्चा आ सकता है, किस तरह से आधार की सर्विसेज में कार्य किया जाता है या आपको किसी भी प्रकार की टेक्निकल एरर देखने को मिल रही है तो हमारे चैनल पर कई ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको हेल्प मिल जाएगी और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके भी आधार यूसीएल के साथ GPS की कनेक्टिविटी नहीं आ रही है और आपका GPS सक्सेसफुली आधार सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपको भी एरर देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बता दिया है किस तरह से आप खुद से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। आपको किसी टेक्निकल टीम के भरोसे नहीं बैठना होगा और आप खुद से भी इसका सोल्यूशन कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।